आपने प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए कई बार देखा होगा। 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। लेकिन अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो। हालांकि ऐसी चर्चा थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि कोई भी उप प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ले? आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसे राष्ट्रपति मना करते रहे लेकिन उसने दो बार उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। हमारा संविधान दुनिया का सबसे उत्तम संविधान माना जाता है और हमारा देश इसी संविधान पर चलता है। ऐसे में कोई भी मंत्री पद इसी संविधान के तहत तय किया जाता है और उसकी शपथ दिलाई जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक व्यक्ति है जिन्होंने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी और राष्ट्रपति उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में मना करते रहे। उसके बावजूद वो दो बार उप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसी किसी भी पद का कोई उल्लेख नहीं है। एक गैर संवैधानिक पद के तौर पर भी अक्सर खाली ही रहता है। अगर किसी को उप प्रधानमंत्री बनाया भी जाता है तो शपथ दिलाने के क्रम में उसका जिक्र मंत्री के तौर पर किया जाता है। हालांकि देश के इतिहास में एक बार ऐसा भी हुआ जब एक नेता ने उप प्रधानमंत्री पद के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली थी। यह पहला और आखिरी ऐसा मौका था जब किसी ने उप प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति की मौजूदगी में शपथ ली हो। 2 दिसंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का शपथ ग्रहण समारोह होना था। आर वेंकटरमन उस समय देश के राष्ट्रपति थे। दिन में 10 बजे के करीब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय था। तभी राष्ट्रपति के पास एक लिस्ट पहुंचती है जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के साथ चौधरी देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। चूंकि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ने अपने सचिव को निर्देश दिया कि वे वीपी सिंह से कहलवा दे कि देवीलाल को मंत्री पद की ही शपथ दिलाई जाएगी। अपनी किताब जब मैं राष्ट्रपति था में वेंकट रमन ने लिखा, मैंने अपने सचिव से कहा कि वीपी सिंह को बता दिया जाए कि देवीलाल को सिर्फ मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और उन्हें बाद में उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। पर कुछ फैसला हो पाता इससे पहले ही समारोह शुरू हो गया और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। वीपी सिंह के बाद शपथ लेने के लिए देवीलाल आए। राष्ट्रपति ने जब उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई तो उन्होंने मंत्री न पढ़कर उप प्रधानमंत्री पढ़ा। ऐसे में राष्ट्रपति ने उन्हें टोका और फिर मंत्री कहकर दुरुस्त किया। लेकिन देवीलाल ने दोबारा भी उप प्रधानमंत्री ही पढ़ा। राष्ट्रपति ने आगे लिखा, मैं नहीं चाहता था कि अशोभनीय स्थिति पैदा करूं, इसलिए देवीलाल जैसा पढ़ना चाहते थे वैसा पढ़ने दिया। हालांकि इसे लेकर देवीलाल की मीडिया में काफी निंदा की गई। बाद में देवीलाल की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वहीं सर्वोच्च अदालत में तर्क दिया गया कि संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है और अगर सरकार को ऐसे पद बनाने की इजाजत दी गई है तो बाद में उप मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पदों की भी नियुक्तियां सरकार कर देगी। हालांकि सरकार की ओर से उसका खंडन किया गया और अटॉर्नी जनरल सोराबाजी ने कोर्ट में कहा कि उप प्रधानमंत्री जैसे पद को संवैधानिक मंजूरी नहीं है और देवीलाल को उप प्रधानमंत्री कहना सिर्फ विवरणात्मक है। असल में वह एक मंत्री है। देवीलाल से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन सभी लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।